आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करें। पूरे देश में अफवाह फैला दी गई है कि राष्ट्रपति मुर्मू से ये नाजी गैंग, नाजी सरकार त्यागपत्र लेने के पक्ष में और उसका पहल कर रही है ताकि मोदी है ना राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएं। ये सारी राजनीति चल रही है, दिल्ली के गलियारों में भी यही हलचल चल रही है। परंतु अब हम यहाँ पर ये स्पष्ट बात बता दें, स्पष्ट घोषणा कर दें कि राष्ट्रपति मुर्मू किसी भी दबाव में किसी भी तौर तरीके से त्यागपत्र नहीं देगी। यह बिल्कुल तय हो चुका है। और जब ऐसा निर्णय लगा और ऐसा एहसास माना तो नाजी गैंग में हड़कंप मच गया। और मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि मोदी जैसा अहंकारी, पक्षपाती, जुमलेबाज भारत का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब इसके पीछे मैं कोई व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है महागठबंधन का प्रत्येक सांसद पूरा का पूरा मुर्मू के पक्ष में है। एनडीए के जो घटक दल हैं वे भी मुर्मू के पक्ष में हैं, जैसे उसके जो सहयोगी हैं जदयू, टीडीपी और अन्य दल, वे भी मुर्मू के पक्ष में खड़े हुए हैं। और तीसरा गडकरी जी, जो उनके साथ लगभग 30 से 35 सांसद हैं, उनके समर्थक, वे भी मुर्मू का त्यागपत्र नहीं होने देंगे, वे भी मुर्मू के साथ खड़े हुए हैं। और ये तो सरकार अपने आप में अल्पमत वाली सरकार की, इसको अधिकार क्या है कि वो मुर्मू से त्यागपत्र मांगे? कोई अधिकार नहीं है इसको। किंतु जबरदस्ती की एक राजनीति चल रही है। ये सोचना है कि मुर्मू हमारे हाथों की कठपुतली है, जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे। किंतु अब मुर्मू है ना नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली नहीं सिद्ध होगी। वो किसी भी सूरत में त्यागपत्र नहीं देगी, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम भी उठा सकती है। और वो क्रांतिकारी कदम कैसा होगा इसका भी मैं संकेत जरूर दे देता हूँ। सबसे पहले तो वो जो नाजी सरकार है उसको तत्काल प्रभाव से भंग कर देगी, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगी, खुले बात हो जाएगी। और दूसरी बात, ये नाजी गैंग के जो चिंटू उछल रहे हैं ना, ये भी नहीं उछल सकेंगे। अब तो यहाँ पर यह हालत हो जाएगी कि मुर्मू मोदी जी से उनकी विदेश यात्राओं का संपूर्ण विवरण भी मांगेगी। और मांगना चाहिए कि दे आपने 337 करोड़ रुपया अपनी विदेश यात्राओं का खर्च किया, उसके सारे परिणामों का विवरण मुझे दीजिए। मोदी जी नहीं देंगे, हम जानते हैं वो नहीं देंगे। क्या देंगे, किस मुँह से देंगे? खाली उन्होंने जाके सम्मान किया और अपने जयकारे लगवाए, इसके अलावा भारत को कुछ भी नहीं मिला। भारत की विदेश नीति फ्लॉप हुई। और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी राष्ट्रपति अपना एक बहुत कठोर रुख अपना सकती है। जब उन्होंने संसद में देखा ना सारे जो इनके नाटक, उस पर भी वो संज्ञान ले सकती है। अब तो यह कोई गुंजाइश नहीं है। फिर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति मुर्मू त्यागपत्र नहीं देगी। वो इस नाजी गैंग के जो पुतले पुतलियों के ढेर के है ना, उसकी वो पुतली नहीं बनेगी। अब वो बहुत सशक्त हो चुकी है और उनके साथ इतना बड़ा समर्थन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये नाजी गैंग का तो कुछ भी नहीं है, अल्पमत में है। ये तो ये भी तो टूट रही है। 240 में से 35 खिसक जाएंगे, कितने बचते हैं? 205। और जो एनडीए के जो है ना वो दल भी छूट जाएंगे, तो ये 200 के अंदर 150 और 60 पे आ जाएंगे। और मुर्मू के पक्ष में लगभग 350 360 दो सांसद खड़े हो जाएंगे। नायडू भी मुर्मू के पक्ष में रहेंगे, नीतीश कुमार भी मुर्मू के पक्ष में रहेंगे। पूरा महागठबंधन मुर्मू के पक्ष में है।
और बाकी सांसद भी मुर्मू के पक्ष में, तो किस मुसर किस ढंग से ये हटाने की बात करते? नहीं हटा सकेंगे। धनखड़ को तो इन्होंने दबाव बनाकर हटा दिया था। को कुछ थोड़ी धनखड़ जी की भी गलती रही, परंतु मुर्मू जी की भी गलतियां बहुत है, क्योंकि अभी तक वो है ना इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनकर खेलती रही। मगर अब तो उनके अस्तित्व पर हो गया, उनके कार्यकाल पर प्रभाव डालने लगे, उनको हटाने लगे, और इस प्रकार के साथी षड्यंत्र हैं। तो अब मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मुर्मू त्याग पत्र नहीं देगी, और हो सकता है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही वो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, और कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल कर देना चाहिए। और अब मुर्मू जी को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू करे, इस नाजी सरकार को भंग करे, और सेना के सीडीएस को देश का केयर टेकर पीएम बना दे। और जो सीरिया है ना गवई जी, उनको उनका न्यायिक सलाहकार बना दे। वहाँ हमला बहुत स्पष्ट हो जाएगा। नाजी गैंग है ना घुटनों पर आ जाएगी, इनके सारे सपने धूल में नजर आएंगे, मिट्टी में मिलते नजर आएंगे। अरे छाती जो नाजी गैंग, ये गुजराती गैंग, और ये अमित शाह और मोदी अपने आप को बड़ा वो समझते हैं। अरे ये देश की जनता है, ये देश की जनता आपके सारे हथकंडों को जान चुकी है, आपके जो जुमले हैं उनको जान चुकी है, आपके सफ़ेद झूठ को जान चुकी है, आपके सब कुछ जान चुकी है। तो अब ये यहाँ पर आपकी राजनीति चलेगी नहीं। अब तो मोदी जी आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए, ये भी बात तय है। और जो ये अमित शाह है ना, इनका तो जेल जाना तय है, और मोदी जी पर भी कार्रवाई होगी। अब गडकरी जी मोदी जी को और इस नाजी सरकार को न्यायालय में खड़ा करेंगे। न्याय होगा, सच्चा न्याय होगा। और एक बात और स्पष्ट बता दूं कि जो मुर्मू को ये जितना कमज़ोर समझ रहे थे ना, अब मुर्मू कमज़ोर नहीं है, इन नाजी और गुजराती गैंग से बहुत ज़्यादा मजबूत है। सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। भाजपा के अनेक सांसद अब मुर्मू के पक्ष में खड़े हुए हैं, और जो आदिवासी और सांसद है ना, वो जो बीजेपी में है, वो भी मुर्मू के पक्ष में आ गए। तो ये स्थिति बन रही है। नाजी और गुजराती गैंग का एक शातिर षड्यंत्र था, वो खत्म हो रहा है। जनता के सामने सारा सच आ चुका है। हम आपके सामने सच पर, हम खाली भूमिका नहीं बनते, हम ये नहीं कहते हैं कि वो हो गया, ये हो गया, वो समाचार हो गया। हम तो जो निर्णय होना है उस निर्णय की बात कर देती। हमने ये सच सबके सामने रख दिया। और यदि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अब हमारे इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया और इसको मूर्त रूप दिया ना, तो उन पर ये नाजी गैंग अनेक प्रकार के आरोप लगाएगी, घिनौने कृत्य करेगी, और उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर देगी। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, न रहेगा बांसुर, न बजेगी बांसुरी। ये नाजी सरकार ही नहीं रहेगी तो कौन आपसे त्याग पत्र मांगेगा? इसलिए सबसे पहले इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दीजिए 1 अगस्त 2 अगस्त को, और राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने का इनसे अधिकार भी छीन लीजिए कि आपको इस तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं है। सीडीएस तिरंगा फहराएंगे, सेना का है, उनका शौर्य है। और ये यदि 15 अगस्त को सीडीएस तिरंगा फहराते हैं तो ये सेना का गर्व हुआ, देश की जनता का गर्व होगा। इससे बड़ा शुभ दिन और कोई हो नहीं सकता। तो अभी मोदी जी अब छोड़ दीजिए सपना, अब आप दूर हट जाइए, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में। ये मेरा खुला कहना है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, खुली काम रूप से कह रहा हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो ये महागठबंधन के और जितने भी सांसद हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा के, वो भी सांसद स्पष्ट रूप से यही कह दें कि मुर्मू त्याग पत्र नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। ये भी एक खुला काम है। और यदि ऐसा हो गया ना, तो ये नाजी गैंग का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, उनके साथी षड्यंत्र का अंतिम संस्कार हो जाएगा। आपको
मेरी बात कैसी लगी, मेरे सुझाव कैसे लगे, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।